ड्रग्स और नशे में पड़ जाते हैं या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, उनके लिए अवेयर किया गया है, क्योंकि उसमें उसमें क्या झेलना पड़ सकता है, फ्यूचर में क्या झेलना पड़ सकता है सभी को। जैसा कि मैंने बताया, साइबर अगर ठगी किसी के साथ हो जाए इमीडिएटली, तो बहुत ही पॉपुलर हेल्पलाइन नंबर है साइबर का 1930, उस पर तुरंत फ़ोन करना है। कभी कभी 1930 योनो है एसबीआई का, जिससे कि आप तुरंत ट्रांजैक्शन आईडी पता कर सकते हैं। उसी तरीके से एचडीएफसी का एचडीएफसी ऐप है, पीएनबी का ऐप है, सबका ऐप है, मोबाइल ऐप रखिए, उससे आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी पता रहेगा, ताकि आप कंप्लेन तुरंत कर सकते हैं। और इसमें यह फ़ायदा होता है कि अगर आपका कंप्लेन तुरंत हो, तो उससे आपका जिस खाते में फ्रॉड की राशि जाती है, वह तुरंत फ्रीज हो जाता है। हाँ, यहाँ पे अल्फ़ा इंटरनेशनल स्कूल का गणेश जी इसके संस्थापक हुए, हम लोगों को इनवाइट किए थे। ये छठा ब्रांच यहाँ इसारी में खुल रहा है, 5 और ब्रांच हैं, पीरो, जगदीशपुर और भी है। इसमें जैसा बताया जा रहा है कि प्ले स्कूल से क्लास 10 तक की कक्षा की सुविधा रहेगी बच्चों लोगों के लिए। हम लोग आकर यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स लोग भी आए थे और बच्चे लोग थे, हम मेरा साइबर से जुड़ाव रहने के कारण मैंने साइबर अवेयरनेस की कोशिश की कुछ, कि जो बच्चे तो साइबर अवेयर रहे ही, लेकिन पेरेंट्स को साइबर अवेयर रहने का ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें जो बेसिक चीज़ है कि अगर आप किसी साइबर फ्रॉड में फंस जाएं, तो वह आपका जो इमीडिएट है, कौन से नंबर पे आपको फ़ोन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका ट्रांजेक्शन आईडी रेडी रहना चाहिए, जो बेसिक मूलभूत बातें हैं, मैंने सोचा कि सबको दिया जाए, अवेयर किया जाए। इसके अलावा साइबर के अलावा और भी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में रहेंगे बच्चे, तो जो क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे रहते हैं, वह अपने पद से कभी कभी दिग्भ्रमित होकर वह कभी ड्रग्स और नशे में पड़ जाते हैं या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, उनके लिए अवेयर किया गया है, क्योंकि उसमें उसमें क्या झेलना पड़ सकता है, फ्यूचर में क्या झेलना पड़ सकता है सभी को यह बताया गया है। क्योंकि आप अपने अभी आपका 10 साल 12 साल का जो बच्चों को शिक्षा देने का समय है, उसमें आप निवेश करें, वह आपको फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न देगा और आपको अच्छे नागरिक बनने की एक प्रेरणा देगा। सर, अगर किसके जैसे साइबर ठगी होता है, धोखाधड़ी होता है, तो फिर उस पीरियड में क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, साइबर अगर ठगी किसी के साथ हो जाए इमीडिएटली, तो बहुत ही पॉपुलर हेल्पलाइन नंबर है साइबर का 1930, उस पर तुरंत फ़ोन करना है। कभी कभी 1930, क्योंकि देश भर से लोग फ़ोन करते हैं, उस पर वह बिजी रहता है, इसीलिए अगर वह 1930 पर फ़ोन नहीं लगता है, तो cybercrime.gov.in वेबसाइट है, वह एनसीआरपी पोर्टल का वेबसाइट है, उस पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, नाम क्या है, आपका क्या है, कितने का फ्रॉड हुआ है, सब डिटेल्स पूछा जाता है, आप बता सकते हैं। एक उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि बताते समय आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी पता नहीं रहता है, इसीलिए मेरा लोगों से अपील है कि कभी भी आप कोई भी बैंक में आपका खाता है, जैसे कि अगर एसबीआई में खाता है, तो उसका आप एसबीआई का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में जरूर रखें, जैसे योनो है एसबीआई का, जिससे कि आप तुरंत ट्रांजैक्शन आईडी पता कर सकते हैं। उसी तरीके से एचडीएफसी का एचडीएफसी ऐप है, पीएनबी का ऐप है, सबका ऐप है, मोबाइल ऐप रखिए, उससे आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी पता रहेगा, ताकि आप कंप्लेन तुरंत कर सकते हैं। और इसमें यह फ़ायदा होता है कि अगर आपका कंप्लेन तुरंत हो, तो उससे आपका जिस खाते में फ्रॉड की राशि जाती है, वह तुरंत फ्रीज हो जाता है, उससे फ्रॉडस्टर पैसा नहीं निकाल सकता है। इसलिए इसमें जल्दी करना आपका पैसा बचा सकता है, सुरक्षित कर सकता है, इसीलिए अपना ट्रांजैक्शन आईडी रेडी रखना और फ़ोन पर कॉल करना सबसे पहली प्राथमिकता है। सर, बहुत सारे किसान हैं, अगर उनको वेबसाइट की जानकारी नहीं है, अगर थाने में अगर जाकर ये हाँ, कराना चाहे, वह तो थाने में भी हाँ, साइबर थाने में या कोई अच्छा, लोगों को बहुत बड़ा यह कन्फ्यूजन होता है कि साइबर फ्रॉड हुआ है तो वह सिर्फ साइबर थाना में ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, वह किसी भी थाना में जा सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे महिला थाना है, तो जरूरी नहीं है कि महिला से संबंधित कोई भी अपराध हुआ तो महिला थाना में ही होगा, किसी भी थाना में हो सकता है। हमारे यहाँ SC ST थाना है, जरूरी नहीं कि SC ST का अपराध सिर्फ SC ST थाना में दर्ज होगा, किसी भी थाना में दर्ज हो सकता है। उसी तरीके से साइबर क्राइम का अपराध साइबर थाना के अलावा किसी भी नॉर्मल थाने में दर्ज हो सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर रहते हैं, आरा से हेडक्वार्टर है भोजपुर का, तो अब आरा में साइबर थाना वहीं जाना पड़ेगा, आप लोकल थाना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप 1930 पर कॉल कर लें, और एक्नॉलेज नंबर, आपको एक 14 अंक का कंप्लेंट नंबर मिलेगा, उसको आवेदन में लिखते हुए आप थाना पर जाएं। और अगर आपको नहीं आता है 1930 पर, तो आप थाना जा सकते हैं, वहाँ पे भी वो आप लोगों को मदद कर देंगे। नहीं, यहाँ अच्छा है। जैसा कि गणेश जी बता रहे हैं कि यहाँ पर प्ले स्कूल से क्लास 10 तक खुलेगा, जगह काफ़ी मैंने देखा, अच्छा बन सकता है। इसमें पेरेंट्स लोग आए थे, बच्चे लोग आए थे, तो हमको लगता है अच्छा, उम्मीद अच्छा शिक्षा, इस सारी जगह के लिए एक अच्छा शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान ये बन सकता है। छठा ब्रांच का सर ग्रांड ओपनिंग किया गया था। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रैफिक डीएसपी सर मनोज कुमार सुधांशु सर का, और साइबर डीएसपी सेतु सर का,
क्योंकि इन्होंने एक बहुमूल्य समय निकाल कर और इस इसाड़ी बाजार पे ट्रैफिक अवेयरनेस और साइबर अवेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल रही है। लगभग लग रहा है कि हर लोग लगभग हर घर में किसी एक मेंबर ने इस चीज़ से पीड़ित है और आकर यहाँ पे अवेयरनेस दिए, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही अल्फा का खूबी है। और मैं आपको पता ही है मैं एक टेक्निकल मेंबर हूँ, तो मेरा हमेशा से सोच है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट दिया जाए, कहीं से भी किसी बच्चे को भी कमी ना होने दिया जाए, उन्हें ब्रेव बनाया जाए, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बहादुर बनाया जाए। यही मेरा लक्ष्य है। और मेरे सर हमारे द्वारा आग्रह किए जाने पे और सर लोग आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद है। स्कूल का जो है एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इसको कैसे डेवलप? बिल्कुल हो ही रहा है। देख ही रहे हैं आप, जीरो से अभी 54 बच्चे से मैंने स्टार्ट किया था। आज छठा ब्रांच का हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं और मेरा डेडिकेशन जो वर्क है और सर लोग का जो सहयोग मिलता है, एक दिन और आगे विकराल रूप से लेगा ये। क्या है छात्रों का? किस कहाँ का? यहाँ का अभी 600 का हम लोग सीट बनाए हुए हैं और 200 कोर्स अभी एडमिशन हो चुका है। अभी मार्च सेशन जो हम लोग अप्रैल से होगा, उसकी तरह मुझे लगता है कि जैसे सब ब्रांच हाउसफुल चल रहा है, ये भी लगभग हाउसफुल बहुत कम समय में ये भी हो जाएगा। देखिए अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का यही खूबी है कि कहीं भी किसी भी ब्रांच मेरा एडमिशन चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, ना ही कि री एडमिशन है। मैं जोर जोर से चिल्लाकर भी कहता हूँ कि ये सब सारी चीजें नहीं है। एक सेवा भाव के नाते हम इस विद्यालय को चला रहे हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। 1000 सर स्कूल खोलने का कारवा आगे चल चुका है, अगला कौन सा अभी आप लोग के आशीर्वाद है और प्यार है और बहुत जल्दी इसका अगले साल हम आप लोग को अपडेट करेंगे। और सर लोग का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी बिहार के हर कोने में स्कूल होगा सर।